हम आपको लिए चल रहे हैं 65 साल पहले। लगभग यही वक्त रहा होगा, यानी अगस्त का दूसरा हफ्ता, और साल था 1947 का। ऐसा वक्त भारत ने फिर कभी नहीं देखा। काफी कड़े और मुश्किल फैसले लिए गए। भारत का बंटवारा हुआ, रियासतों ने कई कई चालें चली और उनकी सियासत देश को तोड़ने वाली थी। क्या कुछ हुआ पर्दे के पीछे और कैसे शक्ल मिली हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, ये सब समझना बेहद दिलचस्प है। इसलिए मैं इस एपिसोड की शुरुआत कर रहा हूं इस कागज के साथ। यह आखिरी सीक्रेट रिपोर्ट थी जो अंग्रेजों ने अपनी महारानी को लिखी इंग्लैंड में, और इसको लिखने वाले थे लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश सरकार का यह आखिरी हफ्ता बेहद व्यस्त था। ऐसा समय अब से पहले कभी नहीं आया। हम सबसे मुश्किल भरे दौर में काम कर रहे थे। हर दिन नई समस्या हमारे सामने आ रही थी। गंभीर समस्या बाउंड्री कमीशन को लेकर थी। मुझे मालूम था कि सरहदों को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान तैयार नहीं होंगे, इसलिए मैंने ये पूरा काम कमीशन को सौंप दिया था और इस सब से बाहर रहा। सरहदों को लेकर आखिरी 4 महीने में जो कुछ भी हुआ वो बेहद कड़वाहट भरा था। जिस कड़वाहट का माउंटबेटन जिक्र कर रहे हैं उसकी वजह है ये कागज। 15 अगस्त 1947 के पहले खींचा गया नक्शा, बटा हुआ सा छोटे छोटे टुकड़े वाला हिंदुस्तान, जब कई रियासतें और कई राजा थे, सबकी अपनी अपनी हुकूमत थी। और ये वो मैप है जो हमें सत्ता सौंपते वक्त मिला, यानी आजादी के बाद भारत की सीमाओं को नापने वाला कागज। शायद इस नक्शे पर लकीर खींचना दुनिया के सबसे पेचीदा कामों में से एक रहा होगा। इसको बनाने का काम तब हो रहा था जब भारत को सत्ता की चाबी मिलने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था, और ये सब हो रहा था दिल्ली के ऐसे ही दिखने वाले एक छोटे से बंगले में। जिस शख्स को मैप बनाने का काम दिया गया उसका नाम था रेडक्लिफ। वो तब ब्रिटेन में जज थे। यहाँ रेडक्लिफ और उनकी टीम दिन रात कई फैसले ले रही थी। बार बार नक्शे बनाए और बदले जा रहे थे। दिल्ली का एक बंगला नए मुल्कों की तकदीरें तय करने वाला था। सिर्फ यहीं बैठे लोगों को मालूम था कि आने वाले भारत और पाकिस्तान के हिस्से में दरअसल क्या क्या आने वाला है। आने वाले भारत और पाकिस्तान के नेता नेहरू और जिन्ना को तो सही खबर भी नहीं थी कि कैसा नक्शा बन रहा है। कितने प्रॉब्लम्स आएंगे और बंटवारा कैसे होगा, दैट एक एक प्रांत का, एक एक विलेज का बंटवारा किया जाएगा, करना पड़ेगा, ये जिन्ना ने खुद ने भी नहीं सोचा था। सो ये उनके लिए भी एक सरप्राइज, इट केम एज अ सरप्राइज टू हिम आल्सो। यहाँ हर पल पेंसिल अपना काम कर रही थी। रेडक्लिफ को पंजाब और बंगाल का बंटवारा करना था। यहाँ रहने वालों पर आने वाले भारत और पाकिस्तान का जबरदस्त दबाव था। शायद इसीलिए हर दिन 30 मील की सरहद खींचने का काम हो रहा था। ये काम जिस तेजी से चल रहा था उसी तेजी से ये कई गांवों को बीच में से काट रहा था। सरहदें बांटने की इस तेजी में खेत खलिहान, गांव, फैक्ट्री सब उजड़ रहे थे। हर एक गांव और इंच इंच जमीन के लिए दोनों तरफ के लोगों की अपनी अपनी दलीलें थीं। ये सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से डिफिकल्ट था ऐसा नहीं है, हर एक चीज के पीछे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। सो व्हेन यू आर डिवाइड, आप जब भी बंटवारा कर रहे हो सिर्फ भूमि का बंटवारा नहीं कर रहे हो, एवरी टाइम यू आर डिवाइडिंग द फीलिंग्स ऑफ द पीपल। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.